पाक तुर्क सऊदी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के झंडे लहरा रहे हैं। तीनों मुल्कों के लीडरों के खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवाज़ा किए गए। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स पर मुआहदे के अहम निकात भी उजागर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटरीट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब में तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत किए। पाक तुर्क सऊदी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला सबके खिलाफ हमला समझा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्क की तारीख का अहम संग-ए-मील करार दे दिया। कहा मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। इस्लामी मुल्कों का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। यमन ने दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। यमनी वजारत खारजा के मुताबिक बुहेरा अहमर, खलीज अदन और बाबुल मंदब के सलामती के तराजुर में यह मुआहदा यमन के लिए भी अहम है। बहरीन के वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया। सोमालिया ने भी मक्का दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। Calling this an Islamic NATO makes for dramatic headlines. What is expected, however, is deeper military integration, joint exercises, intelligence sharing, transfer of technology, defense manufacturing. Pakistan could gain access to Turkey's sophisticated drone technology, electronic warfare systems, and missile expertise. Saudi Arabia could finance capabilities Islamabad. मक्का दिफाई मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान के मफादात का एतराफ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। भारतीय मीडिया का कहना है मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मफाद। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रजा की पसलियां टूटी हुई थी। पुलिस सर्जन के 14 सवालों के जवाब भी मिल गए। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई अहले खाना की मौजूदगी में की गई। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में नमूने हासिल किए। मीर रजा के वालिद का भी डीएनए सैंपल लिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है कब्र कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया। जामे कराची के फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स भी को जमा करवाए जाएंगे। बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया, सुसाइड 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 सुसाइड। कभी एसएसपी आके बात करे तो कभी कोई कमरे में बुला के बात करे। हमने जिस हालत में उस बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। आज ये दोबारा साबित हो गया कि ये मर्डर है। पोस्टमार्टम से साबित हो गया मीर रजा को कत्ल किया गया। वालिदैन की मेडिकल रिपोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुदकुशी पर जोर दिया जाता रहा। 10 दिन से कह रहे थे तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जिम्मेदार होते हुए आईजी ने क्यों गलत बात की? बेटे से मुताल्लिक़ गलत बातें फैलाई गईं। खुदकुशी होती तो रिपोर्ट में सामने आती। हमें नहीं मालूम कत्ल में कौन से अनासिर हैं। पुलिस को सब खबर है।
IG सिंध, AIG कराची, SSP समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी, उसकी आंखें का एरिया इतना कंप्रेस और धसा हुआ था, शुरू की तस्वीर में वो फूला हुआ था और अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका था कि जैसे उसके चेहरे और आंख के ऊपर शायद कोई गैर कुदरती मवाद डाला गया है। पुलिस तफ्तीश करने के बजाय अहले खाना को हिरासा कर रही है। उन्हें डर है कि कहीं कातिल तक न पहुंच जाएं। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा पर तशद्दुद साबित हो गया। लगता है उसे कत्ल करने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रजा की थोड़ी पर जख्म और माथे पर चोट का निशान था। उसकी कमर पर गोली लगी, 5वीं पसली पर असर हुआ। कराची पुलिस चीफ ने कहा खानदान मान ले कि मीर रजा ने खुदकुशी की है। मीर रजा केस की तहकीकाती कमेटी तहलील, 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। तहकीकाती कमेटी DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में बनाई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकाती कमेटी में SSP CTD इरफान बहादुर भी शामिल होंगे। SP कोरंगी और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशंस भी शामिल होंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सीनियर अफसर गजनफर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मीर रजा अली की पुरअसरार मौत से क्या कोई माली लेन देन का मसला भी जुड़ा हुआ है? कई सवालात उठ गए। खुद मीर रजा और वालिद की ऑडियो कई सवाल उठा रही है। वालिद ने नूर नामी शख्स को मुखातिब करके रकम के बंदोबस्त का भी जिक्र किया। मीर रजा के सामने आने वाली ऑडियो में किसी भारी रकम का तस्करा है। क्या मीर रजा और मुतालिका अफराद के दरमियान कोई माली लेन देन था? ये रकम किस मकसद के लिए दी या ली गई? क्या लेन देन इशू पर फरीकैन में कोई इख्तिलाफ हुआ था? क्या मीर रजा ने किसी शख्स से अपनी रकम वापस मांगी थी? वाक़े से पहले क्या लेन देन पर कोई झगड़ा या तल्खी हुई थी? क्या पुलिस को इस माली तनाज़ुर से मुतालिक कोई दस्तावेजी या डिजिटल सबूत मिला? क्या मीर रजा के मोबाइल या दीगर रिकॉर्ड से किसी माली तनाज़ुर की निशानदही हुई? कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर की दहलीज पर फायरिंग, नौजवान कत्ल, माँ बाप और भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान मकतूल हुसनैन का पीछा करते हुए घर तक पहुंचे। घर की दहलीज पर मकतूल और मुल्जिमान की लड़ाई हुई। मुल्जिमान की फायरिंग से 22 साल हुसनैन मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल का भाई इस्माइल और वालिदैन फायरिंग से जख्मी हुए। पुलिस का कहना है मुतासरा खानदान का ताल्लुक स्वात से है। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। बुनेर में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, मां बेटा और भतीजा कत्ल, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया नवाकले डगर में पेश आया। मुल्जिमान फरार हो गए, मुकदमा दर्ज। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, जिला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम खत्म। बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम के बाद हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी है। इस दौरान जलसा, जुलूस, रैली और कौम मीटिंग के इनेकाद या शिरकत की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवारान इंतखाबी कवानीन, ज़ाब्ता इखलाक और कमीशन की जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंतखाबी कवानीन या ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिका कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सियासत अगर वो ये सोच के कर रहे हैं कि वो इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं एज अ जेन्युइन ऑपोजिशन लीडर, कि जी वो उसको आप भूल जाएं, वो तो अब एक हिस्ट्री है उनके हिसाब से, बिलावल के हिसाब से, और मैं हूं जो सही मायनों में ऑपोजिशन को, पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करना चाहता है। बिलावल भुट्टो हकीकी ऑपोजिशन लीडर बनकर बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा 10 अगस्त के बाद नून लीग और PP खुश गप्पियां करते नजर आए तो साख खो देंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं सिस्टम नाकाम हो चुका और हुकूमत भी मुद्दत पूरी करेगी, ये तो आवाम से जुल्म है। मोहम्मद जुबैर ने कहा मैं इस चीज के हक में हूं कि नए सूबों पर बहस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना है, ये बिल्कुल तय है। कराची मुल्क का मौशी हब है, कराची के असरात पूरे पाकिस्तान पर पड़ते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। लाहौर में मुलाकात की मेजबानी साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने की। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस में कयाम करेंगे।
सदर जरदारी की पार्टी के मरकजी सूबाई क़यादत की मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत करेंगे। जिला हंगू में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद कैप्टन हमजा की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में नमाज जनाजा में अस्करी, सिविल हुकाम समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैप्टन हमजा का जस्ते खाकी शक्करगढ़ में उनके गांव पहुंचा। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। गांव की फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कैप्टन हमजा ने सोगवारान में वालिदैन, 3 बहनें और 1 भाई छोड़ा। रावलपिंडी में 4 रोज पहले नाले में डूबकर लापता होने वाली 6 साला हरीम की तलाश जारी। लंडा बाजार नाले में रेस्क्यू टीम का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू के मुताबिक सर्च टीमें नाला लई में सर्च करते हुए गुलिस्तान कॉलोनी लाइन नंबर 3 से मुल्का हिस्से तक पहुंच गई। हमने इनको 10 दिन का वक्त दिया। जब तक रोजाना की बुनियाद पर डीजल की कीमतों का रद्दोबदल का फैसला वापस नहीं लिया जाता और जो नाजायज और अजाफी टूल प्लाजे हैं वो खत्म नहीं किए जाते, मुल्क भर में मजदा एसोसिएशन के साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल पर रहेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टरों ने कल से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम मरियम औरंगजेब और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा, वफाकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। आज मुल्क से आने वाले माल बरदार गाड़ियां सिर्फ कारखानों और बंदरगाहों पर अनलोड करेंगे। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बताया, हड़ताल आज से ही शुरू है, मजदा खड़ी कर दी है। अमरीकी महकमा दिफा के दिफाई कंपनियों को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी नायब वजीर दिफा ने दिफाई कंपनियों को नई पैदावारी हिकमत पेश करने के लिए 21 दिन की मोहलत दे दी। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमरीकी हथियारों के ज़खायर पर शदीद दबाव है। वजीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग ने दिफाई कंपनियों को पैदावार और तरसील तेजी से इजाफा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जंग के बारे में फैसला हुकूमत के इख्तियार में नहीं। अस्करी कमांडर बेहतर जानते हैं कि जंग करनी चाहिए या नहीं। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा, सुप्रीम लीडर जो भी फैसला करें आखिर तक साबित कदम रहेंगे। ईरानी सदर ने मजीद कहा, मुमकिन है कि किसी दिन उन्हें भी शहीद कर दिया जाए। यौम सहाफत पर पैगाम में कहा, ईरान की तारीखी मज़ाहमत ने अमरीका को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। दुश्मन मिसाइलों से ईरान को नहीं झुका सकता। इख्तिलाफात पैदा करके मुल्क कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद मुल्क का सबसे कीमती असासा है। यकजहती बरकरार रखने के लिए बाज़ मामलात में समझौता करना होगा।